जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक बहुत बेहतरीन साधना आप लोगों के लेके आ चुका हूं। कामिनी अप्सरा साधना। दोस्तों ये कामिनी अप्सरा साधना अगर आपने सिद्ध कर ली, जो भी आपको परेशानी है उसका सभी का निवारण होने वाला है। इतनी बेहतरीन अच्छी साधना मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं दोस्तों। मगर एक बात याद रखना दोस्तों, बगैर गुरु के परमिशन के कोई भी साधना ना करें। क्या भले वो सौम्य साधना हो या उग्र साधना हो, सबसे पहले आपके गुरुवर या जो भी है उनसे परमिशन लेके ही साधना करें। कुछ साधक और साधिका ऐसा करते हैं कि बगैर गुरु के ही साधना करना शुरू कर देते हैं। शंकर भगवान जी, गणेश भगवान जी को या किसी भी देवी देवताओं को गुरु मान के साधना शुरू कर देते हैं। ये तो सबसे बड़ी मूर्खता है दोस्तों। अगर ऐसा कोई साधक और साधिका करते हैं तो ये 4 हानि में से 1 हानि हो जाती है। सबसे पहला उनका मृत्यु हो जाता है, पहली हानि। दूसरी हानि, उनके शरीर को ऐसा लकवा मार जाता है ना, कोई डॉक्टर, हकीम, वैद्य कोई ठीक नहीं कर सकता, सभी नसें डैमेज। तीसरी हानि, पूरी तरह से पागल हो सकता है। और दोस्तों चौथी हानि, पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। ये बगैर गुरु के साधना करने का नतीजा होता है दोस्तों, अंजाम। क्या तो जो भी है गुरुवर्य बना के ही साधना करें। मगर साधना में उतरने से पहले, आध्यात्मिक में उतरने से पहले दिमाग में एक बात सोच के उतर लेना दोस्तों, एक 2-4 दिन का या 2-4 महीने का सफर नहीं है, आजीवन का सफर है ये। इसमें अगर आप उतर गए तो सक्सेस होना ही है। भले कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी तकलीफ हो जाए, क्या छोड़ना नहीं। ऐसे जो हटवादी साधक रहते हैं वही शक्तियों को हासिल कर लेते हैं, या 2-4 महीना करके देख के चले जाने वाले के लिए कुछ नहीं मिलता है। ये शक्तियां हैं, देवलौकिक शक्तियां हैं दोस्तों, अद्भुत शक्तियां हैं। कोई हलवा नहीं है मार्केट में जाके खरीदी करके लेके आए। एक बात याद रखना। तो चलिए दोस्तों, कामिनी अप्सरा की साधना क्या है, किस तरह से इसका विधि विधान क्या है, इसकी थोड़ी सी जानकारी देता हूं दोस्तों। ये जो साधना आपको शुरू करनी है, किसी भी शुभ अमावस्या से शुरू करनी है, पूर्णिमा तक। क्या और एक कमल पे बैठी हुई अप्सरा का फोटो लाना है। कमल में बैठी हुई अप्सरा का एक फोटो लेके आना है आपको बाजार से। उस फोटो के पीछे भोजपत्र चिपका देना है, पीछे बाजू में। क्योंकि हमारा तो ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है कि एक खूबसूरत कमल पे बैठी हुई अप्सरा का फोटो निकाल दे। तो ये शॉर्टकट रास्ता मैं बता रहा हूं। भोजपत्र पीछे चिपकाइए, उसके पे फोटो लगा दीजिए और उसको देवी के रूप में पूजन करना है। यहाँ पे प्रेमिका, पत्नी, किसी के इसमें नहीं करना है, देवी के रूप में आपको उसको पूजन करना है। क्या और सबसे अच्छी बात दोस्तों, आप एक कमरे में, एकांत कमरे में ये साधना कर सकते हो, एकांत कमरे में। और जो भी कमरा है, कंडीशन ये की है कि उस कमरे में आपके अलावा और कोई ना जा सके। कोई धारदार हथियार वगैरह है या गिरने वाली कोई चीजें हैं तो कमरे में से निकाल दीजिए। उस कमरे को एकदम स्वच्छ कर दीजिए, गुलाब जल वगैरह छिड़क लीजिए सब तरफ कमरे में। झालियाँ जालियाँ वगैरह हैं, मकड़ी वगैरह है, जो भी कुछ भी है साफ सफाई कर लीजिए। एकदम सुगंधित उस रूम को करके लेना है, एकदम सुगंधित करके लेना है। अच्छा खुशबूदार कमरा बना के लीजिए। क्या और आपको ये साधना अमावस्या से शुरू करनी है, पूर्णिमा तक। तो यहाँ पे जो वस्त्र आपके रहेंगे, ये सात्विक साधना है दोस्तों, डरने के भय की कोई जरूरत नहीं है। वस्त्र जो रहने वाले वो पूरी तरह से सफेद वस्त्र आपको धारण करने हैं। आसन जो रहेगा वो भी सफेद, भेड़ बकरी का ऊन का आता है ना, वो आपको आसन लेना है सफेद कलर का। माला यहां पर रहेगी रुद्राक्ष की, रुद्राक्ष की माला से आपको यहां पे जाप करना है। और उस कमरे में क्या करना, एक देसी घी का
दीपक प्रज्वलित करना है। जो मैंने बोला ना, कमल पे बैठी हुई अप्सरा का एक फोटो लेके उसके सामने उसी को ही देवी करके आपको पूजा करना है। कमल के फूलों से भी आप उस देवी की पूजा कर सकते हो, या गुलाब के फूलों से भी आपको पूजा कर सकते हो। गुलाब का इत्र या मोगरे का इत्र या सेंट परफ्यूम वगैरह जो भी मिलता है वो शरीर पे लगा के लेना है। दिशा जो यहाँ पे रहेगी आपकी पूर्व की तरफ, पूर्व की तरफ मुख करके बैठना है। क्या पूर्व की तरफ मुख करके बैठना है। अगरबत्ती लगा दीजिए, क्या खुशबूदार अगरबत्ती जो भी अच्छी हो वो हिसाब से अगरबत्ती लगा दीजिए। नैवेद्य में यहाँ पे आपको क्या, नैवेद्य में बूंदी के लड्डू आते हैं ना, गोल्डन टाइप के बूंदी के लड्डू, वो रखना है। और एक लोटा पानी रख दीजिए और कुछ गुलाब की पंखुड़ियां भी साथ में रखनी है। डेली रख दीजिए, थोड़ी 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 क्या साथ में रखनी है। और एक लोटे में पानी में चंदन मिक्स करके रखिए। जब वो कामिनी अप्सरा आपके सामने आएगी तो अर्ध्याय करने के लिए, मतलब हाथ धोने के लिए, वो आपको चंदन का पानी देना है उनको, इसलिए ये हिसाब से रख लीजिए। क्या, और आपको डेली स्नान करना है, डेली स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। यहाँ पर नॉनवेज, शराब, गुटखा, तंबाकू, ये किसी का भी गलत चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। क्या, बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों अगर ये साधना आपने सिद्ध कर ली, इस शक्ति को आपने हासिल कर लिया ना, आप सोच नहीं सकते क्या सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य से जिंदगी भर देती है कामिनी अप्सरा साधना। इतनी पावरफुल है ये। जो पहले राजा रजवाड़े युद्ध करते थे ना, हाँ, युद्ध करने के बाद एक राजा जीत जाता था और उसकी सभी हारने वाले राजा की संपत्ति सभी उस राजा की होती थी, जीतने वाले राजा की। दोस्तों युद्ध करके भी जितना वो धन प्राप्त नहीं कर सकता था, ये कामिनी अप्सरा आपको हंसते हुए देके जाएगी। धन क्या, हंसते हुए धन उतना देके जाएगी, उतनी पावरफुल शक्ति है दोस्तों ये। तो आप ही सोचिए फिर कैसे इसकी साधना करनी है। क्या, आप ही सोचिए। देखिए दोस्तों, मैंने बता दिया, वस्त्र सफेद रहेंगे, आसन सफेद रहेगा, रुद्राक्ष की माला रहेगी, दीपक प्रज्वलित करना है, पूरा अंधेरा रहेगा, लाइटिंग वगैरह कुछ नहीं चालू करना है। वहां पे पूर्व की तरफ मुख करके बैठना है। और ये जो मैं मंत्र दिया हूं, इसका जाप डेली 5000 का करना है। दोस्तों मंत्र बहुत बड़ा नहीं है, 2 घंटे में 3 घंटे में हो जाता है। और वक्त जो रहेगा दोस्तों ऐसी शक्तियों का 11 बजे के बाद बैठिए। क्या, या 11:45 से बैठिए दोस्तों, इतना पावरफुल रहेगा वो वक्त। 3 घंटा भी चले जाते हैं ना तो बहुत अच्छा होता है ये वक्त, ऐसी शक्तियों को हासिल, क्योंकि दुनिया पूरी सोई हुई रहती है और तुम जाके साधना कर रहे हो। माइंड में कुछ ख्याल नहीं, डिस्टर्ब करने वाले कोई नहीं है, कुछ भी नहीं, आराम से बैठ के साधना कर सकते हो। क्या, तकरीबन 15 दिन की साधना है, अमावस्या से लेके पूर्णिमा तक। और डे 1 से अनुभव होना शुरू हो जाते हैं, इतना याद रखिए, डे 1 से अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। क्या, अलग 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 आवाजें आएंगी। क्या, मगर आपके गुरु के पास से जो भी रक्षा कवच है, रक्षा घेरा मंत्र है, जो भी आपके गुरु देते हैं वो लगा के बैठिए। क्योंकि साधना सौम्य है, मंत्र भी सौम्य है, मगर जब जाप आप करते हो तो इर्द गिर्द की जो शक्तियां रहती हैं उनको परेशान हो जाती है, उनको तकलीफ हो जाती है और वो शक्तियां आपके ऊपर हमला कर सकती है। वो उससे रक्षा होने के लिए, उससे बचाव होने के लिए आपको चाहिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है ये कामिनी अप्सरा के साधना में। क्या, तो वो पहला सुरक्षित कर दीजिए। तो पहले दिन से ही आपको अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। कोई लड़की हंसते हुए आवाज आएंगी, पायलों की आवाज आएंगी, चूड़ियों की आवाज आएंगी, अलग 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 अलग। क्या बताऊं, हर एक साधक का अनुभव अलग अलग रहता है। क्या, ठंडी हवाएं आ रही है, खुशबूदार हवाएं आ रही है, दीपक एकदम बड़ा होता हुआ नजर आएगा आपको, अगरबत्ती का धुआं एकदम ज्यादा होता, मगर अलग 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 अनुभव होते रह जाएंगे इसमें। क्या, धैर्य रख के साधना करना है।
डरना बिल्कुल नहीं है और विश्वास रख के ये साधना करना बहुत ज़रूरी है। जितना आप विश्वास रखोगे उतना इस साधना में आपको फल प्राप्त हो जाएगा। क्या? उतना फल प्राप्त हो जाएगा। बहुत सौम्य रूप की ये साधना है दोस्तों। क्या? और जैसे जैसे आप साधना करते जाओगे, जैसे जैसे पूर्णिमा नजदीक आती जाएगी, निकट आती जाएगी, अनुभव बढ़ना शुरू हो जाते हैं। मंत्र उच्चारण सही चाहिए आपका, और वो जो मंत्र है आपके गुरु के मुख से लेना बहुत जरूरी है, तभी सिद्धि प्राप्त होती है। इसीलिए मैं मंत्र यहाँ पे कभी बोल के देता नहीं हूं। क्या? तो मंत्र आपके गुरु के मुख से लीजिए, विधि विधान ये वीडियो उनको दिखा के दीजिए कि ये सही है या गलत है विधि विधान। अगर उन्होंने परमिशन दे दिया तो करते जाइए। क्या? तो जैसे निकट पूर्णिमा आती रहेगी वैसे अलग अलग ढेर सारे अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। और जिस दिन पूर्णिमा रहती है, मान लो आप पुराने साधक हो, ध्यान लगा के मंत्र कर रहे हो, क्या, और मंत्र कंठिष्ठ पावरफुल हो गया, अच्छा हो गया है, तो कामिनी अप्सरा आपके सामने प्रकट हो जाती है देवी के रूप में। एक 30 से 35 साल की आयु रहेगी उस देवी की, एकदम खूबसूरत रूप में। आपका माइंड हिलने मत देना, क्योंकि हम कलयुग में जी रहे हैं दोस्तों। कोई खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि गंदे विचार चालू, सोच गंदी नहीं होनी चाहिए। देवी के रूप में लिए हो तो उसको देवी ही स्वीकार कर लीजिए। क्या? तो जैसे कामनी अप्सरा वहां पे आती है तो जो गुलाब की पंखलियां उनसे वर्षाव कीजिए, उनके पैसा फेंक दीजिए। क्या? फेंकने के बाद देवी बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। हाथ धोने के लिए जो चंदन का पानी है वो डाल दीजिए, हाथ धुलवा दीजिए, और उसके बाद जो नैवेद्य आपने रखा है वो देवी को, कामनी अप्सरा को अर्पित कर दीजिए। वो जैसे ही स्वीकार करती है वैसे ही आपको बोलते हैं, बताओ मेरे भक्त तुम्हें क्या चाहिए। तो तुम वचनादि मांग लेना। वचन कैसे लेना है, क्या लेना है, आपके गुरुवरे से पूछ के लेना। वचन लेने के बाद दोस्तों, क्या, जाते जाते हुए वो हंसते हंसते हुए वो ढेर सारा धन दे के चली जाती है। पूछ के लेना, हे देवी, मैं आपको कैसे वापस बुला के ले लूँ? जो मंत्र दिया है उसी मंत्र से या अलग मंत्र देती है क्या? पूछ के ले लो। हो सके तो दोस्तों ये शक्तियां अलौकिक शक्तियां हैं, ये माइंड से खिलवाड़ करती है, इसी मंत्र के ऊपर आना है करके बोल के दे दो। दूसरा मंत्र मत यूज करके लेना, वरना दूसरा मंत्र वो पीछा छुड़वाने का भी रहता है। एक बात याद रखिए, पीछा छुड़वाने का भी मंत्र बोल सकते हैं वो। तो जो मंत्र आप कंठिष्ठ कर रहे हो उसी मंत्र से, भाई मैं 3 बार 7 बार 11 बार कहूंगा तो तुम्हें देवी सामने प्रकट होना है करके बोल के वचन दीजिए। क्या? और जाते जाते वो धन दे के जाएगी। मैं तभी बताया ना एग्जाम्पल, एक राजा हारने के बाद जिसकी उतनी संपत्ति एक जीतने वाले राजा को प्राप्त नहीं होती है, उससे भी कई गुना ज्यादा एक कामनी अप्सरा आपको दे के हंसते हुए चली जाती है। इतना अपार धन, इतना अपार धन दे के चली जाती है। खर्च कहाँ पर करूं ये सोचना पड़ेगा आपको दोस्तों। इतनी पावरफुल ये साधना है, मगर धैर्य रख के, विश्वास रख के करोगे तो ही फल प्राप्त होगा। एकांत कमरा चाहिए दोस्तों। अभी सिटी में तो लोग ज्यादा रहते हैं आजू बाजू, तो सिद्धियां घर पर सिद्धि जल्दी नहीं होती है। एकांत कमरे का मतलब ये भी होता है कि जंगल में एकांत कमरा। क्या? अगर सिटी में कर रहे हो तो एक बार दिमाग में याद रखो, साधना करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचिए कि मुझे कौन सी साधना करनी है। और एक बार वो साधना शुरू कर दी, जब तक सिद्धि प्राप्त नहीं होती है तब तक नहीं छोड़ना है। क्या? जब तक सिद्धि प्राप्त नहीं होती है तब तक नहीं छोड़ना है, लगातार 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 करते ही जाना है दोस्तों। वरना आजकल के लोग क्या बोलते हैं, 3 दिन की साधना, 1 दिन की साधना, 7 दिन की साधना, 11 दिन की साधना, 21 दिन की साधना। दोस्तों ये जितना सच है उतना झूठ भी है।
झूठ किनके लिए? जो नए साधक है, जो नए शिष्य है, जिनके पास कोई शक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है, नए हैं, उनके लिए पूरी तरह से झूठ है। और सच किनके लिए? जो एक शिष्य है जो सालों साल मेहनत करके शक्तियां हासिल की है, उनके लिए सच हो जाता है। 15 दिन की साधना, 7 दिन की, 21 दिन की, 11 दिन की, 1 दिन की, वहां पर सिद्धि प्राप्त होती है। मरने साधकों के लिए भाई ये अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक नहीं हो गया तो कंटिन्यूस करो, लगातार मेहनत जारी ही रखना है, छोड़ना नहीं है। कहा जाता है दोस्तों, एक पत्थर है, अगर उस पत्थर के ऊपर भी बूंद बूंद पानी गिरता रहेगा ना, उस पत्थर में भी छेद हो जाता है। और बेटा तुम तो साधना कर रहे हो, तो शक्ति को तुम्हारे सामने झुकना ही पड़ता है, वो आएगी ही आएगी। और ये शक्तियां हैं दोस्तों, तुम्हारा भी एग्जाम लेगी, परीक्षा लेगी, तुम्हारा भी इम्तिहान लेगी, उसमें फेल नहीं होना है। लगातार लगातार मेहनत करना है। अगर मेहनत करना है तो ही आध्यात्मिक में उतरिए, वरना बिल्कुल मत उतरिए। वरना आज मुझे कर्जा है, मैं एक 15 दिन में एक शक्ति हासिल कर लेता हूँ, कर्जा निकाल लेता हूँ, ये सब बातें बकवास की है। बोल नहीं सकते। वक्त कितना लगेगा तुम्हारे कर्मों के ऊपर डिपेंड रखता है, तुम्हें शक्ति कब प्राप्त होगी। एक बात याद रखिए दोस्तों। क्या? और कामिनी अप्सरा साधना कैसे लगी दोस्तों, मुझे जरूर लाइक करके बता देना। आप लोगों के लिए अलग अलग रहस्यमय साधना मैं लाता जाऊंगा, उसका लाभ उठाइए। और एक जरूरी बात, कोई ऑनलाइन गुरु दीक्षा लिया है, ऑनलाइन शक्ति लिया है ना, उन लोगों के लिए साधना नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन गुरु दीक्षा सबसे बड़ा फ्रॉड है। ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर ये भी सबसे बड़ा फ्रॉड है। बगैर गुरु दीक्षा के शक्ति ट्रांसफर ये भी बड़ा फ्रॉड है। फ्रॉड लोगों के गेम बहुत चल रहे हैं, जाल बहुत चल रहे हैं दोस्तों, ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए। ऑनलाइन कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ फ्रॉडगिरी होती है, तुम्हें लूटा जाता है दोस्तों। क्या? फ्रॉडों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। एक एग्जांपल देता हूं, हर एक वीडियो में यहां पर भी देना चाहूंगा। मान लीजिए दोस्तों, आपको जोरों से भूख लगी है और मैंने खाना मेरे मोबाइल में से ऑनलाइन आपको भेज दिया, खा सकोगे क्या? बिल्कुल नहीं खा सकोगे, क्योंकि एक इमेज है, एक पिक्चर है, देखोगे और छोड़ दोगे दोस्तों। ऑनलाइन यही है, सिर्फ लूटा जाएगा। पैसे आपने ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया, नंबर ब्लॉक, हाँ, या नंबर किसी ने चालू रखा है, बारंबार फोन भी कर रहे हो तो कोई रिप्लाई नहीं मिलता है, मार्गदर्शन नहीं मिलता है। तो ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए दोस्तों। क्या? अगर आपको एक अच्छे गुरु की तलाश है तो साधना सिद्धि अघोरी चैनल दोबारा गुरु दीक्षा देने जा रहा है, जो 22वां शिविर हमारा लग रहा है 1 अप्रैल 2026 में कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पर लग रहा है। क्या? आके आप मुझसे गुरु दीक्षा ले सकते हो। उस गुरु दीक्षा में आपको क्या क्या मिलेगा? सबसे पहला, आपके ऊपर कोई जादू टोना करनी, मारण क्रिया, तंत्र क्रिया, वशीकरण कुछ भी किया हुआ है, सब जला के भस्म कर देते हैं। क्या? कोई पितृ दोष है, देवी देवता दोष है, कोई अन्य दोष है, वो भी सब जला के भस्म कर देते हैं। किसी तांत्रिक ने, मौलाना ने, पंडित ने, पादरी ने, अघोरी ने, किसी ने भी आपके ऊपर बंधन डाला है, आपको सिद्धियां प्राप्त ना हो जाए या सक्सेस ना हो जाए, ऐसे सभी बंधन तोड़ के आपका शरीर शुद्ध करके फिर आपको गुरु दीक्षा दी जाती है। क्या? ये सभी तोड़ा जाता है। उसके बाद दोस्तों आपकी कुंडलिनी जागृत की जाती है, चक्र जागृत किए जाते हैं, दिव्य दृष्टि जागृत की जाती है। उसके बाद आपके नाम से आसन सिद्ध करके दिया जाता है, माला सिद्ध करके दी जाती है, रक्षा कवच जो गले में धारण करते हैं क्योंकि इर्द गिर्द शक्तियों से बचने के लिए आपके नाम से सिद्ध करके दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों गुरु का मंत्र आपके नाम से सिद्ध करके दिया जाता है, और उसके बाद एक शक्ति मेरे तरफ से फ्री में दी जाती है। वो शक्ति ऐसी है ना, जब तक उसकी आप आराधना नहीं करते हो, साधना नहीं करते हो, तब तक आध्यात्मिक में सक्सेस नहीं मिलता है, सिद्धियां प्राप्त नहीं होती है। और वो शक्ति से आराधना साधना करने से करोड़ों फायदे हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, आप बिजनेस है, छोटा मोटा व्यापार, क्या कारोबार वगैरह, कुछ ना कुछ काम धंधा करते रहोगे, आपका परिवार हंसता खेलता चल रहा है, और कुछ दिनों के बाद अचानक बिजनेस कारोबार नीचे आना लगता है,
घर में एक लोग बीमार गिरना शुरू हो जाते हैं, अकाल काल मृत्यु होना शुरू हो जाता है, झगड़ा होना शुरू हो जाता है। तब क्या सोचते हैं हम लोग कि किसी ने जादू टोना करनी किया हुआ है। तब हम क्या करते हैं, किसी तांत्रिक के पास, मौलाना के पास, पंडित के पास, पादरी के पास चले जाते हैं कि नहीं। फिर जाने के बाद वो हजारों लाखों रुपए का बिल बता देते हैं, ये हो गया, पहले ही डरा देते हैं। क्या वो घबरा के मान लीजिए हजारों लाखों रुपए भी खर्चा कर लिया, रिजल्ट क्या आता है? जीरो। मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी लोग फ्रॉड है, मगर 100% में से 90 से 95% लोग फ्रॉड है। बाकी के जो 5-10% जो लोग बचे हुए अच्छे लोग जो रहते हैं, उन्होंने अच्छा कार्य करके दिया है। मान लीजिए यंत्र मंत्र तंत्र का, जड़ी बूटी वगैरह कुछ तो अभिमंत्रित करके दिए है, सामग्री दी है। मगर दोस्तों हर एक चीज को एक्सपायरी डेट रहती है, और जैसा उसका तंत्र का पावर कम, शत्रु तो बारंबार वार करता ही रहता है। तब क्या करोगे? तो जो मैं शक्ति देता हूं ना दोस्तों, ये उनसे रोकती है। जो भी जादू टोना करनी, मारण क्रिया, तंत्र क्रिया जो भी तुम्हारे पे कर रहे हैं ना, उल्टा उन्हीं के ऊपर कर देती है दोस्तों। क्या कारोबार, बिजनेस वगैरह बहुत बढ़ना शुरू हो जाता है इस शक्ति की आराधना करने से। घर में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य आना शुरू हो जाता है दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूं कि खुद के परिवार के तांत्रिक खुद बनो, स्वयं के तांत्रिक स्वयं बनो, जाके किसी के पैर पड़ने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। क्या जाके किसी दूसरे के पैर पड़ने की जरूरत नहीं, खुद के तांत्रिक खुद बनो दोस्तों। इतना सारा सपोर्ट करने वाली ये शक्ति है। ऐसी शक्ति की आराधना करने में क्या जाने, भले आप तांत्रिक नहीं बनना चाहते हो, मगर अजीवन दुनिया में तो सक्सेस कमाना चाहते हो ना, इस पृथ्वी तलाव के ऊपर, अपने परिवार के लिए भी तांत्रिक बन सकते हो भाई। ऐसा जरूरी नहीं है कि तांत्रिक बनने वाले ही गुरु दीक्षा ले ले। आम इंसान भी लेके, आम इंसान जो गृहस्थी जीवन गुजारने वाला है वो भी लेके कर सकता है। और दोस्तों ये सभी चीजें बना के देने के लिए लाइफ में, जिंदगी में एक ही बार 26,000 रुपए का खर्चा आता है। जब पूर्णिमा के दिन तुम आते हो मेरे पास, उसका डोनेशन अमाउंट सिर्फ और सिर्फ 26,000 रुपए है। या इस पे तब यूट्यूब वीडियो शूटिंग वगैरह सब चालू रहता है, यूट्यूब के ऊपर आता है। या मान लीजिए आपको पर्सनली आना है, मुझे वीडियो में वगैरह नहीं, तो गुरुवार के दिन आ जाइए। हर गुरुवार कर्नाटक बेलगावी में गुरु दीक्षा दी जाती है मेरे घर पर। तब उसका डोनेशन अमाउंट 31,000 रुपए रहता है दोस्तों, 5,000 एक्स्ट्रा क्योंकि स्पेशल दे रहे हैं करके। तब आके भी आप गुरु दीक्षा लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या उसके बाद जो चाहिए वो शक्तियाँ कमा सकते हो। और बुकिंग स्टार्ट है दोस्तों। ये जो मेरा मोबाइल नंबर है, यही गूगल पे, फोन पे, व्हाट्सअप का नंबर है। इसके पे क्या करना है, आपको एक 5,000 की धनराशि डालना है। इसके ऊपर का नाम देख के घबराइए मत, हमारे आश्रम का अकाउंट मेंटेन करने वाले हैं। क्या 5,000 की धनराशि डाल दीजिए क्या, और उसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, गूगल पे, फोन पे जो भी किया, आपका एक सेल्फी फोटो, आपका पूरा नाम, माता पिता का नाम और आपका एड्रेस मुझे व्हाट्सअप करना है, ताकि ये तमाम चीज़ें मैं आपके लिए बना के रख सकूं। क्या तो उसका लाभ उठाइए दोस्तों, और आके गुरु दीक्षा लीजिए दोस्तों। और यहाँ तक आए हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए। देखिए दोस्तों, चैनल का बटन सब्सक्राइब करने के लिए क्यों कहता हूं, क्योंकि आपको अच्छी साधनाएं मिले, आपको अच्छा मार्गदर्शन मिले, आपको अच्छे मंत्र मिले, आपको विधि विधान मिले, और सबसे जरूरी बात दोस्तों, आपको मैं फ्रॉडगिरी से बचा दूं। एक बात याद रखिए, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बोलता हूं। और एक बार मेरे पास से गुरु दीक्षा ले ली, और जीवन सभी साधनाएं फ्री है, विधि विधान फ्री है, मंत्र फ्री है, और मेरा मार्गदर्शन भी फ्री है, और जीवन तक दोस्तों। क्या तो आइए दोस्तों, मिलते हैं 1 अप्रैल 2026 कर्नाटक बेलगावी में मेरे घर पर। तब तक के लिए जय मशान कालिका देवी। जरूरी सूचना, साधना सिद्धि अघोरी चैनल यूट्यूब के ऊपर एक ही है, दूसरा मेरा चैनल कोई नहीं है। और मेरे एक ही गुरु है, श्री श्री मंजुनाथ पाटिल जी, वो भी कर्नाटक के आजू बाजू 100-200 किलोमीटर पे है। और यही एक ही मेरा मोबाइल नंबर है, अदरवाइज़ दूसरा कोई मोबाइल नंबर नहीं है, क्योंकि फ्रॉड लोग मेरा नाम लेके पैसा लूट रहे हैं। मेरा ही शिष्य है ये, साधना सिद्धि अघोरी वाला करके बता रहे हैं।
तो ऐसे फ्रॉड लोगों के ऊपर विश्वास मत रखिए। और ये एकमेव ही नंबर है मेरा, इसके अलावा किसी और नंबर पर पैसा पेमेंट मत डालिए। जय मशान कालिका देवी।